आज आपने हमारी मटन की रेसिपी को तो देखा था, अब दूसरा नंबर लग गया हमारा कड़ी का। और वो इसलिए लगा क्योंकि मटन के बाद हमने पूरे सावन जो चीज़ नहीं खाई थी वो थी कड़ी वेज में। बाकी चीज़ें तो खाई ली थी लेकिन कड़ी और मटन हमने पूरे सावन नहीं खाया। मटन हम खा चुके थे और उसके बाद वेज की बारी आई तो वो बनी थी कड़ी। और कड़ी को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सुमन ने प्रॉपर रेडी कर लिए और उसको आपको मैंने दिखा भी दिया। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि हमने कैसे कैसे उसको कड़ी को बनाना स्टार्ट किया। बहुत इजी वे है, आराम से देखेंगे, कभी कोई टेंशन नहीं होगी इसको बनाने में। इजी वे है सबसे। पंजाबी कड़ी है, मस्त बनती है और हमारे घर की स्पेशलिटी है कड़ी। मेरे को और भाभी को तो इतनी पसंद है ना कि हमें ना दिन रात खिला दो। नहीं, ये तो सही बोल रही है, इसने एक पर्सन का नाम नहीं लिया। हमारे मैक्स की भी फेवरेट है वो कड़ी। हाँ वो भी खाता है, मैक्स भी खाता है, खुश होके खाता है और वो शुरू से खाता है। तो इस कड़ी में हमने होल स्पाइसेस तो डाल दिए जो आपने देख लिए, और हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं क्योंकि कड़ी होती है हैवी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की वजह से जो उसके अंदर कहते हैं कि वाई करती है, वो डालने से उसकी वो वाईनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप कड़ी बनाएं तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जरूर डालें, अच्छे से डालें ताकि जो उसका हैवीनेस है वो कम हो जाए। और ये जो कड़ी थी ये औसम इसलिए बनी क्योंकि ये जो छाछ थी हमारे पास ये आई थी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप कहेंगे वहाँ से हम मंगाते नहीं हैं, हमारे नेबर है वो हमारे लिए लाए थे। तो हमने कहा मौसम भी अच्छा है, कड़ी पकोड़े भी बनाने हैं, और ये छाछ जो आई थी इतनी मज़ेदार थी कि सबने सोचा कि चलो आज इसकी कड़ी बना लेते हैं। हाँ, और बनाते बनाते जो हमारा ग्राइंडर था वो हो गया था ख़राब। फिर मैंने ये मदानी उठाई और उसे ट्राई किया जो मुझसे नहीं हो रहा था, पर जैसे तैसे मैंने उससे कर लिया और कड़ी में मिक्स किया। तो ये हमारे पास ऑप्शन भी होता है, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो ये नहीं कि कड़ी बनेगी नहीं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन होता है आपकी मदानी जो अच्छे से सबको मिक्स कर देता है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करना चाहिए। पहले जब ग्राइंडर नहीं होता था तो मदानियाँ यूज़ होती थी। फिर उसके बाद हो गई पकौड़ों की तैयारी। और सुमन पकोड़े बहुत अच्छे बनाती, इतने सॉफ्ट पकोड़े थे। लेकिन यहाँ पर हम जो है हमारी फैमिली में प्याज के पकोड़े चलते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शनल है कि आप उसको पालक के या ओनली बेसन के ऐसे भी पकोड़े बना सकते हैं। क्योंकि ढाबे में ज़्यादातर बिना प्याज और पालक के बनते हैं, बेसन के, बट हमें प्याज के पसंद है। और अगर यहाँ धनिया भी डलता है पर धनिया था नहीं घर में तो मैंने तो कस्तूरी मेथी डाल दिया, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मैं तो डाल देती हूँ, मुझे तो पसंद है। और पकोड़े बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स आपने देखे इसमें जा रहे हैं, साथ में उतना ही पानी लेना है जितना वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। हाँ, अच्छा सा बैटर लेना है जिससे आपके जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बने। अच्छा सा बैटर बनाना है, ठीक है। जैसे तो आप देख ही रहे हो, जैसे मैंने बनाया है, हल्का हल्का पानी डालिए और बैटर तैयार कीजिए और उसके बाद फ्राई। और इसके बाद हम अपनी कड़ी को एक जगह उसको उबाल आने के लिए छोड़ दिया और दूसरी जगह पकोड़े बनाने के लिए छोड़ दिया। पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं, मेरी तो बचपन से आदत है। मैं मम्मी जब बनाते थे मैं मम्मी को भी कहती थी कि मेरे को 2-3-4 पकोड़े खाने के लिए दे देना। हाँ, तो मैं एक्स्ट्रा पकोड़े बनाती हूँ हमेशा। एक्स्ट्रा बनाए थे और आंटी ने अपने लिए रखवा भी लिए कि मैं रख दे, आराम से मैं और चाय के साथ खाते हैं। हाँ, वो चाय के साथ खाते हैं। तो यहाँ बन रहे थे हमारे गरम गरम पकोड़े और दूसरी तरफ उबल रही थी हमारी कड़ी। पूरे उबल नहीं रही थी, वो वोल्केनो बन रही थी। हाँ, ये देखिए कैसे वोल्केनो हो गई है। जितनी आप पकाओगे ना वो उतनी अच्छी बनती है। हाँ। और क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े यहाँ तैयार हो रहे थे। बस इसी के साथ हमने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया, जो बहुत बिछड़े हुए थे तो हमने एक दूसरे को उनका मिलाप करवा दिया। मिलाप कराने के बाद फिर से सुमन ने उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया और अगले ही पैन में एक जो स्पेशल तड़का होता है कड़ी का वो रेडी होने लग गया। वो रेडी था देसी घी, देगी मिर्च, कस्तूरी मेथी और कड़ी पत्ता। अच्छे से सुमन ने उसको अच्छे से स्टर किया, उसको विदिन 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दिया। जब वो अच्छे से आपस में मिल गए तो सुमन ने क्या करना था, जो हमेशा वो करती है, रायता फैला देती है, लेकिन इसने कड़ी में फैला दिया। रायता नहीं खिलाया था, कड़ी की शक्ल निकाल दी थी। मस्त मस्त बनी मेरी कड़ी, उस देख रहे हो मस्त शक्ल आई है उसकी। और उसके बाद इसको इमीडिएट ढक दो ताकि जो फ्लेवर है ना वो उसी में रह जाए, उसको खाली नहीं छोड़ना। और कड़ी के बाद सेकंड नंबर था चावलों का। ओहो हो, चावल जो सुमन ने बनाए थे ऑसम। मतलब इसका जो टाइमिंग थी चावलों की, इसने जो सिंपल चावल नहीं थे, जीरा राइस बनाया था,
वो भी बॉयल वाले। विदाउट कुकर, नो मोर घी और नो मोर ऑयल, हल्का सा ऑयल और डाला। जैसे ही दोनों बने और वो मेरे सामने जैसे आए, मेरे तो हाथ नहीं रुके और जो हाथ थे वो सीधा मुंह में गए। तो आपने देखा हमने कढ़ी चावल को अच्छे से एंजॉय किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।